हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमटेकी। मेरा नाम है निशा और हम करेंगे पीजीटी, स्पेशली अभी के लिए एचपीएससी पीजीटी की प्रिपरेशन। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हमारी जो क्लास है आज की वो होने वाली है एक्यूरेसी एंड प्रिसाइजन पर। और दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपको कोई नंबर गिवन होगा, उसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, या फिर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही आपने रिजल्ट निकला है, तो उसमें कैसे कैलकुलेट करोगे कि कहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करने के रूल्स क्या क्या है, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक हमारा एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कोई शूटर है, 3 बच्चे हैं तुम्हारे और वो शूटिंग की क्लास में है। तो क्या हुआ, ऐसे होते ना, सर्कल्स बने होते हैं। यहाँ पे ये ए बच्चा है, बी वाले के लिए हमने ये बोर्ड लगा दिया है और सी वाले के लिए हमने लगा दिया है ये वाला बोर्ड। अब जो ए वाले ने निशाने लगाए हैं, ऐसे ही तुक्के मारे उसने, कहाँ पे, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लगा दिया, दूसरा इधर पहुंच गया। ठीक, 3 राउंड्स अगर हम दे रहे हैं तो तीनों के तीनों क्या हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में इसने लगा दिए। बी वाला ने क्या किया, यहीं पे निशान पकड़ लिया, इसी पे बार बार में लगाया जा रहा है निशाना। ठीक है, और बी और ये सी वाले ने क्या किया, बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे हमें चाहिए था वहीं पे निशाने लग रहे हैं इसके। ठीक, तो अब जब मैं इसकी बात करूँ ए की, तो क्या ये जो निशाना लगा रहे पास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू थी, जो हमें चाहिए थी, वो कहाँ पे थी, सेंटर में, और इसने क्या किया, अगल बगल में। ठीक है, तो इसने क्या बोला है, एक्यूरेसी और प्रिसाइजन में इसके नीचे लिखते जाते हैं एक बार थोड़ा सा। प्रिसाइजन बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं, जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है जो तुम्हारी वैल्यू आनी चाहिए, जो तुम्हारा आंसर आना चाहिए। तो अगर तुम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो अगर ट्रू वैल्यू तुम्हारी उसी वैल्यू के बराबर है जितनी आनी चाहिए, तब बोलते तुम एक्यूरेट हो। आंसर तुम्हारा सही है तो एक्यूरेट हो। मतलब 3 बार अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, 3 बार तुमने निशाना लगाने के लिए दिया और अगर यहाँ पे लगाते हो तो तुम एक्यूरेट हो, वरना नहीं हो। इसी तरह से अगर एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको दिया गया 3 टाइम्स रीडिंग लेनी, जैसे टाइट्रेशन लेते हैं, और टीचर को पता होता है वैल्यू, करेक्ट वैल्यू क्या है। मान लो करेक्ट वैल्यू 20 थी और तुम्हारी वैल्यू 20 आ ही नहीं रही है कभी भी, 19 आ गई, फिर 15, 14 ऐसे करके आ गया है, तो तुम एक्यूरेट नहीं हो। और उनका जब एवरेज लोगे तब भी वो तुम्हारी एवरेज वैल्यू जो है वो करेक्ट वैल्यू के बराबर नहीं आ रही, तो तुम एक्यूरेट नहीं हो। ठीक, अब इसमें क्या किया, यहाँ पे अगर इनका एवरेज भी लेंगे ना तो सेंटर तो नहीं बोलेंगे कि हाँ इसका निशाना सेंटर में लग रहा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसी तरह से अगर इससे भी समझ लिया ना, तो टाइट्रेशन का एग्जांपल ले लो। मान लो टाइट्रेशन में तुम्हारी वैल्यू आनी चाहिए थी 20 ml और आ कितनी रही है, 14, 15 और फिर से क्या आ गई, 14। तो ना तो इनकी वैल्यू ही तुम्हारी इसके बराबर है और ना ही इनका एवरेज जब निकालोगे वो 20 के बराबर है, जो कि तुम्हारा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर के बराबर अगर वैल्यू आए तुम्हारी, या फिर उनका एवरेज करेक्ट वैल्यू के बराबर आए, तो उसको बोलते हैं तुम एक्यूरेट हो, एक्यूरेसी होती है उसमें। ठीक है, प्रिसीजन क्या बोलता है, प्रिसीजन बोलते हैं कि भले ही तुम गलत आंसर निकाल रहे हो पर बार बार में जितनी भी बार एक्सपेरिमेंट करोगे वही आंसर आएगा। ठीक है, ये बच्चा क्या कर रहा है, गलत जगह पे निशाना लगा रहा है, लेकिन 3 बार दिया, तीनों के तीनों बार इसने उसी पॉइंट पे क्या किया है, निशाना लगाया है। गलत है पर उसी जगह पे बार बार कर रहा है, उसकी कंसिस्टेंसी बोल सकते हो। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम्हारा 20 ml आंसर आना चाहिए था, लेकिन आ कितना रहा है तुम्हारा, 13 ml, दूसरे में भी 13 और तीसरे में भी 13, तो तुम्हारा आंसर गलत है, सीधी सी बात है। बट तुम्हारी जो प्रिसाइजन है वो अच्छी है कि तुम एक ही गलती को बार बार किए जा रहे हो, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज बोलते हैं। कि अगर तुम्हारी वैल्यू कंसिस्टेंट है, कोई भी वैल्यू जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो क्या आ रही है, कंसिस्टेंट, सेम वैल्यू तुम्हारी बार बार में आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसाइज। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज दोनों कब होंगे, जब तुम्हारे आंसर भी सही आए और तुम्हारी जो वैल्यू है वो बार बार में भी सही है। तो अब अगर इसकी बात करूँ मैं ए वाले की, तो ये एक्यूरेसी है इसके अंदर, नहीं है। प्रिसाइजन नहीं है, क्योंकि प्रिसाइजन में क्या होता है, एक बार जहाँ निशाना लग गया वहीं पे बार बार में लगाना था, एक बार जो वैल्यू आ गई वही आनी थी, ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। बी वाला क्या है, क्या इसका आंसर सही है, क्या इसने यहाँ पे निशाना लगाया, नहीं लगाया, तो एक्यूरेट तो नहीं है। प्रिसाइज है, गलत कर रहा है, बार बार में वही काम कर रहा है, तो प्रिसाइज हो जाएगा। सी वाले में क्या करना है, एक्यूरेट है, आंसर सही आ रहा है, इसका बीच में लगा रहा है, और प्रिसाइज एक ही जगह पे लगा रहा है, तो ये क्या होगा, प्रिसाइज भी होगा। ठीक है, आई होप इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट आपका। एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे और हो जाएगा। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास, एक टेबल गिवन होगी, ए ने ये किया, बी ने ये किया, तो बताओ ए एक्यूरेट है, बी प्रिसाइज है, बी एक्यूरेट है, ए प्रिसाइज है, नीदर ए और बी प्रिसाइज एक्यूरेट, ऐसा करके आएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी क्या दिया है मैंने तुम्हें, एक टेबल से गिवन है, ये दिखाई दे रहे हैं,
2.99। ठीक है, ए स्टूडेंट है, बी स्टूडेंट है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बोला कि ये वे करके लाओ मशीन में, कॉपर सल्फेट दे दिया कि तुम्हें 3 ग्राम क्या करके लाना है, कॉपर सल्फेट वे करके लाना है। ठीक है, मैंने बोला 3 ग्राम वे करके लाना है, तो एक क्या लेके आया 3.01, दूसरे वाला क्या लेके आया 3.05, दोबारा भेज दिया। दोबारा गए तो एक दूसरे वाला क्या लेके आए, पहले वाला जो है 2.99 और दूसरे वाला 2.95 ग्राम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है, 3 ग्राम है ना, तो आंसर कितना आना चाहिए 3 ग्राम। अगर इनका आंसर 3 ग्राम आ रहा है तो क्या ये एक्यूरेट होंगे, होंगे। तो आंसर निकालने के लिए क्या बोलते हैं, इनका एवरेज निकाल दो दोनों का। जब एवरेज अगर तुम्हारे आंसर के बराबर आ जाए तो वो एक्यूरेट होगा। इसका एवरेज कितना हो जाएगा 3.01 प्लस 2.99 डिवाइडेड बाई 2। जब सॉल्व करोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा तुम्हारा 3.0 ग्राम। इसका एवरेज जब निकालोगे तो क्या होगा 3.05 प्लस 2.95 डिवाइडेड बाई 2। इसको भी जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 3.0 ग्राम। ठीक, मतलब इनका आंसर तो सही आ रहा है दोनों का, है ना, तो दोनों के दोनों एक्यूरेट है। ए भी तुम्हारा एक्यूरेट होगा और बी वाले का भी जो रिजल्ट है वो दोनों के दोनों एक्यूरेट होंगे। अब चेक करना प्रिसाइज कौन सा है कौन सा नहीं है। प्रिसीजन के लिए क्या बोला था कि जो भी वैल्यूज आ रही है वो पास पास आनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए, पॉइंट का डिफरेंस है तो चल जाएगा, बट वैल्यूज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 3.01 और 2.99 बहुत ज़्यादा फर्क है, नहीं है, तो ये वाला क्या है प्रिसाइज है तुम्हारा। ठीक है, इसको प्रिसाइज बोल देंगे। यहाँ पे देखो 3.05 और 2.95 पूरा का पूरा 0.1 का डिफरेंस आ गया है, तो ये वाला प्रिसाइज नहीं होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो प्रिसाइज कौन है तुम्हारे पास, ए वाला प्रिसाइज है और एक्यूरेट तो है ही, और बी वाला प्रिसाइज नहीं होगा। कर लोगे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल से है, सिंपल से कैलकुलेशन होगी। एवरेज निकालना है, एवरेज अगर ट्रू वैल्यू के बराबर है तो वो एक्यूरेट है, अगर नहीं है तो वो एक्यूरेट नहीं है। वैल्यूज अगर पास पास में है, ज़्यादा दूर दूर नहीं होनी चाहिए, डिफरेंस नहीं आना चाहिए वैल्यूज़ में, तो वो क्या होंगे प्रिसाइज होंगे, वरना वो प्रिसाइज नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स, जिसके कुछ रूल्स हैं, वो 5 रूल्स मान लो, 5 रूल्स हैं, उनको ध्यान रखोगे तो आराम से तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब पढ़ने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स लिखे, इनको सॉल्व करेंगे, बस इसी से सारा क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। अच्छा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है, पहले थोड़ा सा आइडिया देते हैं। मान लो एक स्केल है तुम्हारे पास, यही एग्जांपल मेरे को बेस्ट लगता है। एक स्केल है, ठीक है, और मैंने तुम्हें दे दिया एक पेपर कट करके, कोई भी पेपर दे दिया तुम्हें, इतनी लेंथ का, उसके मैंने बोला कि लेंथ मेज़र करके बताओ कितनी मेज़र कर सकते हो, जो नॉर्मल स्केल होता है ना सेंटीमीटर वाला, वहीं पे। तो मान लो उस पेपर की लेंथ क्या है, इतनी सी है। ठीक, अब तुमने क्या किया, मेजर किया, तो तुम्हारा आंसर आ रहा है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। उससे ऊपर क्या है तुम्हारे पास 2.1 होगा। इससे भी थोड़ा सा क्या है ऊपर है ये पेपर, थोड़ा सा क्या हो गया ऊपर जा रहा है 2.1 से, या फिर ये मानो बीच में है ये पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये जो पेपर मैंने तुम्हें दिया है, इसको जब तुमने मेजर किया तो तुम्हें पता चला कि ये वाली जो वैल्यू है वो 2.1 और 2.2 के बीच में कहीं पे आ रही है। ठीक है, स्केल में 2.1 2.2 मेजर कर सकते हैं सेंटीमीटर में, सर्टेन है ना वो डिजिट, तो तुम्हें पता है स्केल मेजर करके देगा तुम्हें। अब जो पेपर की लेंथ आ रही है वो तुम्हारी किसके बीच में आ गई, 2.1 सेंटीमीटर और 2.2 सेंटीमीटर के बीच में आ गई। तो तुम में से कुछ लोग क्या बोलेंगे कि मेरे को थोड़ा सा ही ऊपर लग रहा है, तो मैं इसको बोलूँगा 2.1 तो है ही, चलो मैं इसको 3 बोल देता हूँ। नेक्स्ट फिगर जो आएगी 2.13 हो जाएगा। तुम में से किसी को लगेगा नहीं इतना भी ऊपर नहीं, इतना भी छोटा नहीं है, ऊपर तक जा रहा है, तो ये क्या बोल देगा लगभग 2.16 है। नेक्स्ट वाले बच्चा हो सकता है 2.17 बोल दे, अगले वाला बच्चा क्या बोलेगा, नहीं 2.10 ही बोलूँगा मैं, तो इसको नहीं पता तो 2.10 बोलूँगा। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा गलत है और कौन सा सही है कैसे बताओगे, नहीं बता सकते ना, मुझे खुद नहीं पता कि भैया ये वाला स्केल जब तुमने मेजर किया है तो इसके बीच में कितनी वैल्यूज़ है, अनलेस एंड अनटिल क्या करूँ मैं मिलीमीटर वाला जो स्केल होता है उसको लेके मेजर करूँ, प्रॉपर तुम्हारी जितना स्केल गिवन है उसके हिसाब से। ठीक, तो जो ये वाली वैल्यू है ये किसी को नहीं पता, ना बच्चों को पता, ना मुझे पता, ये क्या होगी अनसर्टेन होगी। इतना सर्टेन है कि 2.1 जो है उससे 2.1 और 2.2 के बीच में है ना, ये 1 यहाँ लिख लो और 2 ये लिख लो। ठीक है, तो इतना तो सर्टेन है कि 2.1 तो आएगा ही, है ना, और 2.2 से ज़्यादा है नहीं, तो वैल्यू किसके बीच में आएगी 2.1 और 2.2 के बीच में वैल्यू आएगी, तो 2.1 जो है
ये तुम्हारा सर्टेन वैल्यू, इसमें कोई गलती नहीं है कि 2.1 होगा। इसके बाद में तुम कुछ भी एक डिजिट लिखोगे, 2.1, 2, 4, 5, 6 जितना लिखना लिखो, वो सब के सब क्या होंगे, सही होंगे तुम्हारे, बट अनसर्टेन होंगे, किसी को भी आंसर नहीं पता है। तो ये वाली जो वैल्यू तुम पुट करोगे x कुछ भी वैल्यू अपने हिसाब से, क्योंकि उसको मेजर नहीं कर पा रहे ना, तो ये क्या होगी तुम्हारी सर्टेन डिजिट्स होगी ना, क्या है तुम्हारे पास कि इतना फिक्स है, इतना तो होना ही, और ये क्या होगी तुम्हारे पास अनसर्टेन है, हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है इसको लेके, इसमें एरर आ सकता है। ठीक, तो सर्टेन डिजिट्स कितनी होती है प्लस एक वो डिजिट जो अनसर्टेन होती है उसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, जितनी सर्टेन डिजिट्स हैं प्लस उसमें से एक डिजिट ऐसा तुम अपने आप से ऐड कर सकते हो जो अनसर्टेन होगा, तो उनको क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। और इन डिजिट्स का जो सम होगा, कितनी डिजिट्स हैं ऐसी, कितनी डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, उसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। 4 है, 5 है, 6 है, कितनी है। ठीक, नंबर्स को ऐड नहीं करना, 2 + 1 नहीं करना, 1 2 3 3 आ गए ना, तो 3 होगा इसमें, 2 + 1 प्लस ये वाली वैल्यू नहीं ऐड करनी, ये बात ध्यान रखना। ठीक, तो इसकी डेफिनेशन अगर बोलोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स विद 1 एक्स्ट्रा डिजिट दैट इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तुम्हारे एक्सपेरिमेंट में जो अनसर्टेनिटी है उसको कौन मेजर करेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब इसमें तुमसे ये डेफिनेशन वगैरह तो कोई पूछेगा नहीं, तुमसे क्या पूछेंगे, कोई नंबर दे देंगे, बताओ इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, साथ के साथ मैं तुम्हें रूल्स बताती जाऊंगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है, एक बार समझ लोगे आ जाएगा। अब इसमें क्या है तुम्हारे पास, 286 लिखा है मैंने, कितना लिखा है, 286। तो पहला रूल क्या बोलते हैं कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स हैं तुम्हारे पास वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें कौन कौन से हैं, 1 2 3, 3 डिजिट्स दिख रहे हैं ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3। नेक्स्ट वाले पे आते हैं, जीरो की बात जब चल रही है, तो जीरो के लिए क्या बात है, सिंपल सा, कि जब भी डेसिमल लगता है, डेसिमल से ही पहले वाली डिजिट्स जो जीरो होंगी वो काउंट नहीं करनी है, डेसिमल के बाद जो होंगी वो क्या होंगी, तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी। डेसिमल के बाद वाली क्या होंगी, तुम्हारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, हो सकती हैं जीरो जो है, बट उनके लिए कंडीशन क्या है, जीरो को अगर तुमने सिग्निफिकेंट फिगर नंबर बनाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जहाँ भी जीरो वगैरह लगाओगे तुम, उससे इस साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो, कोई भी नॉन जीरो डिजिट हो, नॉन जीरो डिजिट हो। ठीक, पहली कंडीशन क्या है जीरो को सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, कि भैया जीरो से इधर कुछ नंबर तो हो, 1 है, 2 है, 3 है। अब खाली 0 0 0 लिखे जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है, ऐसा सोचो 0 0 0 2 लिखा तुमने, है ना, तो इससे अच्छा तो मैं क्या लिखूँ, 2 लिख दूंगा इसको सिंपल, या फिर 2 0 0 0 ऐसे लिखूँ, तो ये क्या है, 2000 है। इसमें जो 0 0 है उनकी वैल्यू है, ये इसको 2 के बराबर नहीं लिख सकते तो, है ना। तो क्या बोला है कि जीरो को सिग्निफिकेंट होने के लिए उसके इस साइड में, कौन सा साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तुम्हारे पास कोई भी नॉन जीरो डिजिट आना जरूरी है। और यहाँ पे भी क्या होगा, इसको कंपेयर करके देख लेना, एक तो 0 0 0 2 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 2 भी लिख सकते हो, 2000 रुपये है उसको 2 रुपये के बराबर नहीं लिख सकते ना। तो अगर इसके इस साइड में तुम्हारे पास नॉन जीरो डिजिट आ गया है तो वो क्या होगा, तुम्हारी जीरो सिग्निफिकेंट होंगी। ठीक है, 286 का समझ आ गया। अब तुमने जीरो को देखना है तो जीरो से पहले कहीं पे भी नॉन जीरो डिजिट दिख रही है तुम्हें, नहीं दिख रही है ना, तो ये वाली जीरो जो है ये काउंट नहीं करनी है तुमने, 0.00 नहीं काउंट करना है। इसमें कितने हैं, 4 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हो जाएंगी, 4 और 7। ठीक, जब तक जीरो के बगल में यहाँ भी कुछ नंबर नहीं आएगा तब तक जीरोज की कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल प्लेस को दिखा रही है कि अच्छा 0.00 लिख दिया। अब मान लो मैं 10 की पावर में कुछ लिख रही हूँ तो 10 की पावर को बढ़ाते जाऊंगी, इसको घटाते जाऊंगी, आगे पीछे कर सकती हूँ ना। तो इसका मतलब यही है कि जब तक तुम्हारे पास नॉन जीरो डिजिट ना आए जीरो को काउंट नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें देखो 3.006, तो ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट है ना, इसके बाद में अगर जीरो आ रहे हैं तो उनको काउंट करना है तुमने, उसको क्या करना है, काउंट करना है। तो 1 2 3 4, इसमें कितनी हो जाएंगी, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, इनको जीरो को भूल मत जाना बीच में। अब ये है तुम्हारे पास 12,000। इसमें 2 चीज़ें आएंगी, अगर तुम्हारे पास यूनिट लगा के दे रखी है पीछे, 12,000 ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर मीटर कुछ भी गिवन है, मोल, ये सब गिवन है, तब तुम्हारे पास क्या करना है, इन जीरोज को काउंट करोगे तुम, तब क्या करना है, इन जीरोज को काउंट
अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास 12,000, ठीक है। 12,000 में क्या करना है तुमने, 12,000 में क्या करना है, एग्जैक्ट नंबर है तुम्हारे पास 12,000 रुपए दे दिए तुम्हें, कुछ भी दे दिया, तो उसमें क्या करना है, जब तक तुम्हारे पास डेसिमल नहीं लगेगा उस जीरोज़ को सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करना है। डेसिमल के बाद वाली जीरोज़ क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती हैं, वरना ये क्या एग्जैक्ट नंबर है। अब 12,000 को मैं क्या लिख दूंगी, 12 गुना में 10 की पावर 3, बराबर ही बात है। या फिर मैं इसको लिख दूँ 120 इंटू 10⁻²। अगर मेरा मन किया तो मैं इसको लिख दूँ 1.2 इंटू 10⁻4, ठीक। तो ऐसे क्या कर दिया मैंने, इनके जीरोज़ की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो को क्या करते जा रही हूँ मैं, ऊपर नीचे शिफ्ट करते जा रही हूँ। अब ये वाली जो चीज़ है इसमें क्या देखा तुमने, 2,000 था, 2,002 इंटू 10⁻² समथिंग भी लिख सकते हो। तो इसमें भी क्या करेंगे हम, जीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे। एग्जैक्ट नंबर अगर तुम्हारे पास है तो उसको क्या नहीं करना है, उसके पीछे की जीरोज़ जब तक डेसिमल पॉइंट लगा के तुम्हें बताया ना जाए तब तक उनको काउंट नहीं करना है। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, 2। इन सारों को मैं एक बार दोबारा समझाऊंगी। 10 ये 1000.0 है, पॉइंट लगा देना मतलब तुमने जो मेजर किया है, मेजरमेंट की है उस इंस्ट्रूमेंट की कितनी मेजर करने की कैपेसिटी है, एक डेसिमल के बाद तक मेजर करने की कैपेसिटी है। ये डेसिमल क्या दिखा रहा है कि वो कितने डेसिमल्स तक मेजर कर सकते हैं। जैसे वेइंग बैलेंस होता है तो मिलीग्राम से मेजर कर सकते हैं ना, 0.0030 तक। तो वो क्या दिखाता है तुम्हारे पास कि इसकी कितनी रेंज है मेजर करने के। तो जीरो अगर के बाद अगर डेसिमल लगाया तो ये सारी की सारी जीरोज़ क्या बन जाएंगी, सिग्निफिकेंट बन जाएंगी। इसमें कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ 0.3, ठीक, 0 तो क्या ये 3 के बाद वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी और ये 3 से पहले वाली जीरो सिग्निफिकेंट होगी या नहीं होगी, इसको एक बार सोच के बताओ मुझे जल्दी से। 0.300 इसको सॉल्व करना। अब इस वाली जीरो की अगर मैं बात करूँ तो इस जीरो से पहले क्या कोई नॉन जीरो डिजिट है, नहीं है ना, तो ये क्या होगी, सिग्निफिकेंट नहीं होगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ये तो नॉन जीरो डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल भी आ गया, तो इन सारों की वैल्यू क्या होगी, कंसिडर करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो 1 2 और 3 इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, ठीक है। कितने हो गए ये, 3। अब लास्ट पॉइंट जो है हमारा कि एग्जैक्ट नंबर अगर तुम्हें कोई बता दिया, अगर बॉल है, एग्स है, टेबल है, मैन है, पर्सन है, जो भी है तुम्हारे पास, फोटो है, पेन है, ये सारे के सारे एग्जैक्ट नंबर है। इनमें अनसर्टेनिटी नहीं होती ना, आधा आदमी कोई नहीं होता, आधा पेन या 1/4 पेन नहीं होता। तो जो फिक्स है वो वैल्यू उनकी, उनमें एरर आने की कोई चांसेस है ही नहीं। तो इनमें जो वैल्यू में एरर आने की चांसेस नहीं है, तो जो फिक्स नंबर्स होते हैं, जो काउंट कर सकते हो, जिनको काउंट कर सकते हो, उनको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। इन सब में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर किसी नंबर के बाद में एग्स, बॉल्स, बनाना ये सब लगा दिया तो क्या होंगे तुम्हारे पास, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इनको ध्यान रखना, ये आता है क्वेश्चन, ठीक। अगर पीछे तुम्हें काउंटेबल नंबर दे दिया है तो उनमें कोई एरर नहीं होगा, तो तुम्हें अनसर्टेनिटी होगी नहीं, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट। अब 50 है तुम्हारे पास, ठीक है, 50 बॉल है, तो 50 बॉल को 50.0 बॉल लिखूंगे तब भी सही बात है, जीरो ही हो सकता है। 50.01 कुछ बॉल नहीं होते ना, 50.1 बॉल नहीं होगी। तो 0 जितनी जीरो चाहो उतना लगा सकते हो, वो सही वैल्यू ही होगी, उनमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। ऐसा नहीं होगा 50.0001 भी बोल सकते हो उसको, नहीं है ना, इतनी बॉल्स नहीं होती। तो क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे जीरो ही लगाने हैं। तो जितनी मर्जी जीरो लगा लोगे, इसलिए इनफाइनाइट तक जीरो लेके जा सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कभी कभी इसमें देते हैं 3.0 इंटू 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट है। साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है 3.0 इंटू 10⁸। तो इनमें क्या करना है, जो वैल्यूज में दे रखी है उसके डेसिमल्स में कोई चेंज नहीं करना है। इसको ऐसे नहीं लिखना 30 इंटू 10⁷ कर दो, नहीं करना है इसको। जैसा गिवन है, पहली बात यही है कि जैसा तुम्हें गिवन है वैसा का वैसा तुम्हें सॉल्व करना है, कुछ चेंज नहीं करना उसके अंदर। और 10 की पावर में जो भी है, जितना भी माइनस प्लस जितना है, उसको कंसिडर नहीं करना है, उसको देखना ही नहीं है तुमने। किसको देखना है, उसके बगल में जो वैल्यू है, कांस्टेंट जो लगा रखा है, कोफिशिएंट जो है, उसको देखना है, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। 3.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तुम्हारे पास, 2 होंगे, क्योंकि जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट आ गया, डेसिमल के बाद भी है, तो क्या हो गया तुम्हारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अब मैं एक बार इनको फिर से बता देती हूँ, दोबारा से समझ लेना ध्यान से 5 मिनट में। अभी थोड़ा स्पीड में करेंगे। वही 286 को तो मैंने ऐसे ही लिखा, कोई भी नंबर लिख लो, 1284, ठीक है। ये नंबर है नॉन जीरो डिजिट्स है, तो सारे के सारे क्या होंगे तुम्हारे पास, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसमें कितने डिजिट्स हो गए तुम्हारे पास, 4। इनमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। जीरो की जब बात करें
तो जीरो में क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है, जीरो से पहले क्या आना चाहिए, तुम्हारे पास नॉन जीरो डिजिट आना ही चाहिए, वरना वो सिग्निफिकेंट हो गई नहीं। जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट आना जरूरी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक, वरना ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर नॉन जीरो डिजिट आ भी गई हैं तब भी उसके बाद में जो जीरो लगी हुई हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी अनलेस अनटिल उनके बीच में क्या गिवन हो, डेसिमल पॉइंट्स गिवन हो, डेसिमल के बाद जीरो लगा रखी हो, कुछ भी डेसिमल होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं सॉल्व करूँगी तो इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है नहीं है, इन सारी जीरो से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, तो इनको काउंट नहीं करना है। तो बच गए क्या है तुम्हारे पास, 2 डिजिट। नॉन जीरो वाले तो काउंट करने हैं, उनमें सोचना नहीं है। अब ये बच गया 2100। 2100 में क्या बोला मैंने, जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट आनी चाहिए, आ गई है, हाँ 2 और 1 21 आ गया ना, नॉन जीरो डिजिट है। क्या कोई डेसिमल पॉइंट है, नहीं है। डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जीरोज़ को काउंट नहीं करना है। जीरोज़ को जब काउंट नहीं करोगे तो क्या हो गया तुम्हारे पास, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई है। नेक्स्ट वाले में क्या है, 2 1, जीरो से पहले नॉन जीरो है डेसिमल है, तो जीरोज़ को क्या करना है, काउंट करना है। कितनी हो गई है इसमें टोटल, 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो जाएंगे, बीच में आया ना, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, बीच वाली जीरो तो काउंट करनी है, 1 2 3 4, इसमें कितने हो जाएंगे, अभी सॉल्व कराया था पहले। जीरो से पहले नॉन जीरो डिजिट नहीं है तो इसको काउंट नहीं करना है। बच गया क्या, 3 के बाद में जीरो जीरो है और डेसिमल आ चुका है, तो कितने बच गए, ये 3। इसमें कितना होगा, मैन लिख देना, काउंट कर सकते हो, तो कितना हो गया, इनफाइनाइट नंबर्स। और ये वाला 10⁻⁻34 से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, किसको देखना है, 6.62। 6.62 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हैं, 3। कर लोगे ऐसे, इससे ज़्यादा मुश्किल आएगा नहीं। एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करोगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, इसी के अंदर एक पोर्शन आता है तुम्हारे पास कि अगर तुमने 2 नंबर्स को ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो कैसे सोल्व करोगे उसको। आई थिंक आज की वीडियो इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वाली वीडियो में तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड के रूल समझा दूँगी। छोटी सी वीडियो बनाएंगे, उसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।